गोपाल अब तो जीवन हारे उस गजेंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की, जो भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष के नाम से वर्णन है। जो मनुष्य इसका नित्य पाठ करता है उसे अंत समय में मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होती है। 33 श्लोकों में यह दिव्य स्तुति है। और जो मनुष्य उस दिव्य स्तुति को करता है उसके जीवन में समस्त आशाओं से उसे निवृत्ति मिलती है, भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात है, महर्षि दुर्वासा बद्रीनारायण धाम पधारे। और बद्रीनारायण धाम जब पधारे तो वहां से उन्हें भगवान के चरणों से एक प्रसादी मिली। क्या प्रसादी? भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की माला उनको मिली और उनके गले में डाल दी गई। दुर्वासा ऋषि जी भगवान को प्रणाम करके वहां से निकले। उन्हें बीच में देवराज इंद्र मिले, अपने ऐरावत हाथी में विराजमान थे। उनके साथ कई अप्सराएं थी और वे रमण कर रहे थे। प्रणाम करने की भी कई विधा हैं और अलग अलग विधाओं से लोग प्रणाम करते हैं। दुर्वासा ऋषि जी देवराज इंद्र को देखे। प्रणाम करने की विधा, कोई भय से प्रणाम करता है, कहीं महाराज नाराज ना हो जाएं। कोई प्रेम से प्रणाम करता है, कोई अपना समझ करके प्रणाम करता है। इंद्र जो थे वे भय से प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि जी को कि कहीं दुर्वासा ऋषि जी नाराज ना हो जाएं, और नाराज हो जाएंगे तो श्राप दे देंगे। तो देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि जी को प्रणाम किए
दुर्वासा ऋषि जी ध्यान रखिए, जब कोई हमें प्रणाम करता है तो उसे आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद भी कुछ न कुछ देना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो कुछ भी पुष्प, पत्ते, तुलसी दल आदि हो तो आप प्रदान कर दें। दुर्वासा ऋषि जी सोचे कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे गले पर पड़ी हुई भगवान की दिव्याति दिव्य माला है, यही देवराज इंद्र की गले में डाल दिए। देवराज इंद्र तो उस समय रमण के विचार में थे। उनकी अप्सराओं ने कहा, रे महाराज, कहाँ कुमलाई हुई तुलसी की माला आप धारण किए हुए हो, इसको निकाल के रख दो। देवराज इंद्र ने उस माला को निकाला और अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत हाथी उस भगवान के दिव्य माला को स्वीकार ना कर सका, उसके भार को सहन ना कर सका, उसने तोड़ करके भगवान के दिव्य प्रसाद को रास्ते में बिखरा दिया। और इस कार्य को श्री दुर्वासा ऋषि जी छुप करके देख रहे थे। जब दुर्वासा ऋषि जी देखे, सन्मुख आ गए और देवराज से बोले, अरे देवराज इंद्र, तुम इतने मद में मदांध हो गए हो कि तुम्हें भगवान के प्रसाद का भी भान नहीं रहा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे घर से, तुम्हारे राज्य से, तुम्हारे स्वर्ग से सारी स्त्री नष्ट हो जाए, लक्ष्मी नष्ट हो जाए। लक्ष्मी जी स्वर्ग से चली गई। सारे देवता हाहाकार करने लगे। भगवान के पास गए सारे देवता कि भगवान अब क्या किया जाए। भगवान बोले, देवताओं, मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ कि ब्राह्मणों का, संतों का, भगवान के प्रसाद का कभी अपमान मत करो। जब तुम्हें कोई पदवी मिल जाती है और तुम अपने अहंकार के वशीभूत होकर के ब्राह्मण संतों का अपमान करते रहते हो। इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि ब्रह्मा जी कोई उपाय खोजिए। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, प्रभु के पास चले, नारायण के पास में। सभी लोग नारायण जी के पास गए। भगवान नारायण को देखे, भगवान की दिव्य स्तुति किए, प्रार्थना किए। भगवान बोले, देवताओं, किस कार्य के लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? बोले, भगवान, हम लोग निस्तेज हो गए हैं, स्त्रीहीन हो गए हैं। दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया है। भगवान बोले, चिंता मत करो, तुम लोग जाकर के समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से सारे रत्न निकल आएंगे। लेकिन समुद्र मंथन तुम्हारे देवताओं के अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें दैत्यों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। वर्तमान पर दैत्य राजबली पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनके पास जाकर के उनसे सहायता मांगो। देवराज इंद्र महाराज बलि के पास में गए। हैं तो शत्रु देवराज इंद्र बलि के, लेकिन बलि जब देखे कि मेरे घर में कोई अतिथि आया है तो बड़ा भाव से उनका सम्मान किए, स्वागत किए। आपके दरवाजे पर यदि कोई आपका शत्रु भी आ जाए तो उसे जल अवश्य पूछें। देवराज इंद्र जी अंदर प्रविष्ट हुए। शुक्राचार्य जी बैठे थे, शुक्राचार्य जी को प्रणाम किए और देवराज इंद्र आसन में बैठ गए। बलि जी ने पूछा, हे देवराज, आपके आगमन का क्या कारण है? आप किस लिए यहाँ आए हैं? देवराज ने कहा कि हे दानवेंद्र, इस पृथ्वी समुद्र के अंदर में सारे रत्नों की खान है। समुद्र, इसके अंदर सारे रत्न भरे पड़े हुए हैं। यदि इसका मंथन किया जाए तो इससे अमृत जैसे रत्न को निकाला जा सकता है। तब बलि ने पूछा, हे इंद्र, इसमें मेरा क्या फल होगा, मेरा क्या फायदा होगा? भाई, अमृत निकलेगा तो तुम अकेले ले लोगे, मेरा क्या फल होगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा? तब इंद्र कहते हैं कि जो भी उसमें से सामग्रियां निकलेंगी उसमें से बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दी जाएगी। आधा तुम ले लेना और आधा हम ले लेंगे। बात पक्की हुई। समुद्र मंथन की तैयारी करना शुरू कर दिए।
सारी औषधियों को ला करके समुद्र में डाला गया। और समुद्र मंथन के लिए सुमेरु पर्वत को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान गणेश जी की पूजन नहीं किए थे, इसलिए विघ्न आ गया। भगवान स्वयं उस पर्वत को धारण करके लेकर के आए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को मनाया गया। वासुकी नाग बोला कि मेरा क्या फायदा होगा। देवता और दानव मिलकर के बोले कि जो अमृत निकलेगा उसमें से तुमको भी कुछ भाग दे दिया जाएगा। वासुकी नाग भी मान गया। समुद्र मंथन की प्रक्रियाएं को प्रारंभ करने के पूर्व भगवान देवताओं के कान में कहते हैं कि यदि वासुकी नाग के मुख के तरफ तुम लोग लगोगे तो तुम्हारा जो प्रभाव है वह कम हो जाएगा। कुछ ऐसा प्रयास करो कि दानव लोग ही वासुकी नाग के मुख के तरफ लगें। अब देवता लोग दानवों के सामने कहने लगे, मुख के सामने हम लोग लगेंगे क्योंकि हम लोग कश्यप ऋषि की संतान हैं, हम लोग देवता हैं, इसलिए हम लोग वासुकी नाग के मुख की तरफ लगेंगे। अब जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे ही जिद करते हैं कि नहीं तुम नहीं लगोगे मैं लगूंगा, इस कार्य को तुम नहीं करोगे मैं करूंगा। दानव लोग जिद करने लगे कि नहीं नहीं, मुख की तरफ तो हम लगेंगे, हम भी कश्यप ऋषि की संतानें हैं, हम कोई छोटे मोटे नहीं हैं, हम भी दानव राज हैं। भगवान यही तो चाहते थे। सारे दानव मुख के तरफ लग गए और देवता पूंछ की तरफ लग गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही वासुकी नाग का शरीर रगड़ता उससे उसके मुख से भयंकर जहर निकलता, जिसके जहर के प्रभाव से सारे दैत्य काले हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सारे दानव काले हो गए। बाद में विचार करने लगे, अरे हम लोग तो बड़ी गलती कर दिए, देवता लोग हमें फंसा दिए। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जो पर्वत था वह नीचे की तरफ जाने लगा, तो भगवान एक अवतार धारण किए, कमठ पृष्ठ अवतार, जिसे कच्छप अवतार करते हैं। बोले कच्छप नारायण भगवान के। और अपने पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिए। भगवान के पीठ पर जब पर्वत धारण हुआ और उसका मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान को नींद आने लगी। क्यों? क्योंकि अब एक बहुत सुंदर बात है, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे 1 2 साल 3 साल के 4 साल के, उनके दादा बोलते हैं कि बेटा मेरे पीठ को खुजला दो, तो धीरे धीरे अपने कोमल कोमल हाथों से उन्हें खुजलाते हैं तो दादाजी को नींद आ जाती है। इसी प्रकार से भगवान के शरीर पर भी, पीठ पर भी उस पर्वत को जब मथा गया तो भगवान को निद्रा आने लगी। उसमें से जब मथ करके पहला रत्न निकला, हलाहल विष, भयंकर विष निकला और उससे समस्त सृष्टि नाशवान होने लगी। सारे देवता भगवान शिव जी की शरण में गए, शिव जी से दिव्य प्रार्थना करने लगे। शिव जी से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि बाबा हमारी रक्षा करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिवे रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिवे रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बाबा के पास में गए, भगवान की दिव्य स्तुति किए।
अब सोचिए किसी के पास आप जहर लेकर के जाइए, बोले आप इसे ग्रहण कर लो। आपको कोई जहर दे और बोले इसे ग्रहण कर लो, आप करोगे? सारे देवताओं को देव कहा गया है और बाबा को महादेव कहा गया है, देवों के देव कहा गया है। क्यों? क्योंकि सारी कल्याण के कामना से बाबा ने जहर को धारण किया। अब उनका, बाबा का तो विवाह हो चुका था, भूत भावन शंकर भगवान का विवाह तो हो चुका था। तब जहर ग्रहण करने के पूर्व अपनी पत्नी से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, हे देवी आप बताओ, ये देवता आए हैं सारी सृष्टि की रक्षा करनी है, क्या मैं जहर को ग्रहण कर लूं? देवी कहती हैं कि बाबा आप जगत पिता हैं और जो पिता होता है अपनी बच्चों की रक्षा के लिए जहर भी ग्रहण कर लेता है। आवश्यकता पड़ी बाबा तो हम दोनों लोग उस जहर को ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। भगवान ने उस जहर को जैसे हाथों में लिया और ग्रहण करने का प्रयास किया, मन में विचार आया कि हृदय में मेरे तो राघव जी का वास है और राघव जी का शरीर तो अत्यंत कोमल है, क्योंकि भगवान शिव तो बाल रूप राम के उपासक हैं और राम जी का स्वरूप बड़ा कोमल है। भगवान सोचे कि हृदय में जहर गया तो कहीं भगवान को कहीं क्षति ना हो जाए, इसलिए बाबा ने अपने कंठ में ही उस जहर को, विष को धारण कर लिया और उस जहर के प्रभाव से बाबा का कंठ नील वर्ण का हो गया, इसलिए बाबा महादेव का एक नाम पड़ गया। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की। और बाबा नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। दूसरा रत्न निकला उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, जिसे बलि ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे इंद्र ने लिया। गावः पंच पवित्राणी, गौ माताएं निकली, जिससे ध्यान दीजिए गौ माताएं समुद्र से निकली हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था उससे गौ माता निकली हैं, इसलिए गौ माता की सेवा करिए। गावः पंच पवित्राणी वसंत मधुमाधवौ, और वे गौ माता निकली जिसे ऋषियों ने लिया, क्योंकि यज्ञादि कर्म तो ऋषियों को करना है, ऋषियों ने ले लिया। बाद में विद्युत कांति के समान प्रभा वाली एक देवी प्रागट्य हुई, और वे देवी कोई और नहीं भगवती महालक्ष्मी हैं। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मैया की। ततश्चावीरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा, रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। यह श्लोक को संपुट लगा करके यदि कोई अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवा ले, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में 8वें अध्याय में 8वें नंबर श्लोक में है। जो भी व्यक्ति इस श्लोक का संपुट लगा करके भागवत जी का पाठ करता है या करवाता है, उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवती महालक्ष्मी आकर के भगवान विष्णु को वर्ण की, और इसके बाद में भगवान धन्वंतरी का रूप धारण करके हाथ में कलश लिए हुए, और उस कलश में अमृत भरा हुआ था, और भगवान ने अवतार धारण करके प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए धन्वंतरी नारायण भगवान की। और धन्वंतरी नारायण भगवान प्रकट हुए। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, जो क्रमशः सभी को बांट दिए गए। अमृत जब प्रकट हुआ तो सारे जो दैत्य थे झपट्टा मार करके अमृत को छीन लिए। सारे देवता पुनः भगवान के पास में गए। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने एक दिव्य सुंदर स्वरूप बनाया। कौन सा? मोहिनी का। एक दिव्य सुंदरी कन्या का स्वरूप बनाया, जिसको देख करके सारे दैत्य आश्चर्यचकित हो गए और उसकी तरफ ऐसी भावना से देखने लगे कि ये हमें प्राप्त हो जाती। और सारे देवता मन ही मन में विचार करने लगे, ऐ देवी तुम कहाँ जा रही हो?
दिव्य स्तुति भगवान की, वह मोहिनी की करने लगे सारे दैत्य मिल करके कि आप हमें प्राप्त हो जाओ। बढ़िया दिव्य स्तुति आई, हम सब मिल करके भगवान मोहिनी नारायण की दिव्य स्तुति श्रवण करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गए, नैनों की कटारी मारी वारी चुई चुई चतियन से निकल गए। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी वारी चुई चुई, नैनों की कटारी मारी वारी चुई चुई छतियन से निकल गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें वाके बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाव के साथ भगवान की संकीर्तन में ताली सेवा करते हुए, हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए भगवान प्रेम पिलरिया इंद्रग दोनों, प्रेम पिलरिया इंद्रग दोनों, बरस परी मोतियन सी बिखर गई, बरस परी मोतियन सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। निरत छटा घनी घोर घटा, निरत छटा घनी घोर घटा, भावे में मर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। प्रेम पगे जो रंग रंग सावरे, माने मनाए लाले चिने ना, भावत है उते ही जिते मोहन, रोके रुके नहीं घूंघट अयना। अबे पल पल के करते नहीं तारे, अबे पल पल के करते नहीं तारे, छिन जोरत जैसे पानी निकले गई, छिन जोरत जैसे पानी निकले गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी वारी चुई चुई, नैनों की कटारी मारी वारी चुई चुई छतियन से निकल गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। सारे दैत्य भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके विचार करने लगे
कि काश ये देवी हम सब लोगों के पास में आ जाती। वह छन छन करते हुए अपने पायलों की आवाज को सुनाती हुई आगे निकल गईं। सारे दैत्य कहते हैं कि अरे देवी, तुम्हारी अखियां जो हैं जादू भरी, कहाँ जा रही हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान के अवतार मोहिनी नारायण वह मटकते हुए बोले कि नहीं, हम तो बस भ्रमण के लिए निकली हैं। सारे दैत्य और प्रसन्न, अरे भ्रमण के लिए निकली हो देवी, तो कहो तो हम तुम्हें सारे संसार की सैर करवा दें। देवी कहती है, अरे महानुभावों, आप लोग ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में? आप लोग झगड़ा कर रहे हो और बोलते हो कि हम तुम्हारे साथ आ जाएं। सारे दैत्य कहते हैं आप कह दो तो झगड़ा बंद। देवी के कहने से सभी लोगों ने झगड़ा बंद कर दिया। बोले कि झगड़ा कर क्यों रहे थे? बोले कि ये इस कलश में हम लोगों ने मेहनत करके, उद्यम करके अमृत निकाला है समुद्र मंथन से, और इस कलश में अमृत रखा हुआ है। इस अमृत को आपस में बांटने के लिए हम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। यदि तुम चाहो तो सबको बराबर बराबर भागों में बांट दो। वह देवी कहती हैं कि अरे, कभी भी किसी पराई स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। अब जब ऐसा बोल दी तो सारे दैत्यों को और भरोसा हो गया, नहीं तुमसे अब ज्यादा विश्वास पूर्वक मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, तुम ही सबको बांट दो। बोले ठीक है, बांट तो देंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। समुद्र मंथन कौन कौन ने किया? बोले देवता और दैत्य दोनों मिल करके किए। बोले मैं दोनों लोगों को बांटूंगी, ऊपर ऊपर का जो पानी पानी है देवताओं को पिला दूंगी, और नीचे नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा और तुम लोगों को। अब सारे देवता तो भगवान के उस दिव्य लीला में फंस चुके थे, दैत्य भगवान के स्वरूप में मोहित हो चुके थे। एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया गया, एक पंक्ति में दैत्यों को बैठाया गया। देवताओं को जब भगवान अमृत पिला रहे थे तो एक दैत्य ने सोचा कि लगता है कुछ गड़बड़ है, और वह जो दैत्य था भगवान सूर्य के और चंद्रमा के बीच में आकर के विराजमान हो गया, देवता का रूप धारण करके। जब भगवान उसको भी अमृत उसके हाथ में डाले तो सूर्य और चंद्रदेव कहने लगे, भगवान ये तो राक्षस है। तब तक वह अमृत को ग्रहण कर चुका था। भगवान तुरंत अपने स्वरूप में आए और स्वरूप में आकर के सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जिससे उसके दो टुकड़े हो गए, सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। दो स्वरूप बने, नाम पड़ा राहु और केतु। यही नवग्रह में जिसके जीवन में बैठ जाते हैं उसकी जिंदगी को बिगाड़ के रख देते हैं। वह राहु केतु बन गए। अब तो सारे देवता बेचारे बड़े हताश हो गए कि बताओ, हम लोगों ने उद्यम किया लेकिन छलिया छल करके ले गया हमसे अमृत, सारा देवताओं को पिला दिए, सारे देवताओं को वारुणी मदिरा को पान करवा दिए, सारे दैत्यों को वारुणी मदिरा और देवताओं को अमृत पिला दिए। अमृत पीने वाले देवता बलिष्ठ हो गए और वारुणी मदिरा को पीने वाले सारे दानव बल से हीन हो गए। अब भयंकर देवासुर संग्राम हुआ जिसमें अमृत पीने वाले देवता विजयी हुए। एक दिन की बात है, जब सारे देवता विजयी हो गए तो उद्यम करना बंद कर दिए, पूजा पाठ यज्ञ तप जप सब करना बंद कर दिए, परेशान हो गए। इधर शुक्राचार्य जी महाराज ने एक विश्वजित नामक यज्ञ किया। कहाँ? भृगु संज्ञक क्षेत्र, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर, कहीं दूसरे जगह नहीं, यही हमारे अमरकंटक क्षेत्र में शुक्राचार्य जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। नाम था विश्वजित यज्ञ, और उसके आयोजक बने महाराज बलि। उस यज्ञ से एक सुंदर दिव्य रथ उत्पन्न हुआ जिसमें बलि को बैठाया गया।
पुनः देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में अमृत पीने वाले सारे देवता महाराज बलि से हार गए। क्यों? क्योंकि जब तक हम उद्यम करते हैं तब तक भगवान हमारा सहयोग करते हैं। जिस दिन हम भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं भगवान हमारा सहयोग नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। संसार में कर्म प्रधान है। हम कर्म नहीं करेंगे और सोचेंगे कि भाग्य के भरोसे सारा कुछ हो जाए तो होने वाला। भाग्य से हमें अन्न मिल गया है लेकिन पकाना हमें पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, उसको हाथ में लेकर के भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारे मुख में डालने वाला नहीं है। सारे देवता हार गए और गिरी कंदरा खोजने लगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग पर आधिपत्य महाराज बलि का हो चुका था। सारे देवता निराश होकर के अपने पिता कश्यप जी के पास पहुंचे, माता अदिति के पास पहुंचे, मैया से प्रार्थना करने लगे, हे मैया कोई उपाय ढूंढो जिससे हमें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। मैया अदिति अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी ने मैया को पयोव्रत नामक एक व्रत बतलाया। 12 दिन का व्रत होता है ये, बड़े ध्यान से सुनिए। जिन भी माताओं के संतान नहीं है वह इस व्रत को करके संतान उत्पन्न उनके यहाँ होगी, भगवान के समान संतान आएगी। पयोव्रत फाल्गुने श्यामले पक्षे, फागुन महीना में कृष्ण पक्ष में 12वीं तिथि से यह व्रत प्रारंभ होता है और यह 12 दिन का व्रत है। इस व्रत में मात्र दूध पी करके व्रत किया जाता है। वन शूकर जिसे हम वाराह कहते हैं, ये वाराह नहीं जो घूमते हैं यहाँ, वन शूकर जो जंगलों में रहते हैं, वह वन शूकर कहीं अपनी दाढ़ों से मिट्टी को कुरेदे हों, उस मिट्टी को लेकर के आए और उस मिट्टी से स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और शुद्ध भाव से भगवान की दिव्य आराधना करें। इसी भाव से मैया अदिति को श्री कश्यप जी ने व्रत बतलाया था। मैया अदिति ने उस व्रत को किया जिसके प्रभाव से भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए और मैया से वरदान मांगने को कहा। मैया ने कहा कि हे भगवान, मेरे सारे पुत्र आज अपने राज्य से च्युत हो गए हैं, उन्हें हटा दिया गया है, उनको किसी भी प्रकार से उनका राज्य पुनः वापिस हो जाए और वे अपना जीवन पुनः सुखमय व्यतीत करने लगे, बस यही प्रार्थना है। भगवान बोले, मैया चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम्हारे पुत्रों को पुनः राज्य वापस करवाऊंगा। इधर बलि जब देवताओं से जीत गए तो पुनः एक सुंदर यज्ञ का आयोजन इसे भृगु संज्ञक क्षेत्र में किए, नर्मदा नदी के तट पर किए। और जब यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने मन में विचार किया कि साक्षात यदि भगवान यहाँ आ जाते, दर्शन हो जाता तो बड़ी करुणा होती भगवान की। समय व्यतीत हुआ। कालांतर में मैया अदिति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस स्वरूप से बहुत छोटे थे। हम अपने स्वरूप में यदि नापेंगे तो 96 अंगुल के होते हैं। 96 अंगुल के हैं हम सब। यदि नापेंगे आप तो 96 अंगुल के हैं, लेकिन वे न्यून थे, कम थे, वो 52 अंगुल के थे, इसलिए उनका नाम पड़ा। बोलिए वामन नारायण भगवान की। वामन नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो सारे देवी देवता आए। किसी ने उन्हें कौपीन दिया, किसी ने उन्हें कमंडलू दिया, किसी ने उन्हें अक्षमाला दिया। बृहस्पति जी ने उन्हें सुंदर शिक्षा दी। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान जब थोड़े बड़े हो गए तो अपने मैया और पिताजी से पूछे, हे माँ, मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे आप प्रसन्न होंगे? मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे आप प्रसन्न रहेंगे? मैया बोली कि पुत्र, तेरे बड़े भाई जो हैं वह मारे मारे फिर रहे हैं, उनको राज्य मिल जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता। भगवान बोले तो उसके लिए उपाय क्या है? बृहस्पति जी बोले कि उसके लिए उपाय है, हम तो ब्राह्मण हैं, मांगने की विधा हमें प्राप्त है, जाकर के भिक्षाटन करो। महाराज बलि जी सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ में जाओ और उनसे कुछ प्राप्त करो, मांगो।
भगवान वामन नारायण भगवान अपने घर से अपने एक तरफ में आसन को दबाए, एक हाथ में छत्ता लिए और एक हाथ में कमंडलू लेकर के चल पड़े। आए भगवान बलि जहां यज्ञ कर रहे थे तो भगवान वहां पहुंचे। भगवान को देख करके बलि के दूतों ने जा करके बलि जी को सूचित किया कि लगता है साक्षात सूर्य नारायण भगवान आपके यज्ञ में दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। बलि जी बाहर स्वागत के लिए आ गए और स्वागत करने लगे भगवान का। भगवान जब बलि के दरवाजे में पहुंचे, बलि बाहर आए, भगवान का पाद्यर्घ आदि से पूजन किया और पूजन करने के पश्चात में भगवान से कहा कि मुझे लगता है कि आप साक्षात स्वयं नारायण ही बन करके यहाँ हमारे यहाँ पधारे हैं। बड़ी प्रसन्नता है हमें कि आप हमारे यज्ञ में आए हैं, लेकिन आप यज्ञ में आए हैं तो कुछ न कुछ यहाँ से लेकर के जाइए। भगवान बोले कि राजन, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। जीवन में, मनुष्य जीवन में 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, आवास, वस्त्र और भोजन। आवास के लिए तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, कहीं भी विश्राम कर लूंगा, आसन अपना बिछा करके। भोजन के लिए भिक्षाटन करके कुछ प्राप्त कर लूंगा। वस्त्र के लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, 2 अंगुल की कौपीन धारण करता हूं, उससे ज्यादा मुझे किसी की आवश्यकता है नहीं राजन। राजा बोले कि नहीं भगवान, आप कुछ न कुछ अवश्य मांगे। आप कहें तो आपकी मैं सुंदर अपने गांव में देख करके सुंदर कन्या के साथ, ब्राह्मणी कन्या के साथ विवाह करवा दूं। आप कहें तो लाखों गईए आपको दान कर दूं। आपको कहें तो आपको नगर दे दूं। भगवान बोले कि राजन, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। पुनः